Hello guys, welcome to my channel Law Explain. I am Rubiul Islam and today I am going to explain the topic sale of immovable property. And I had discussed in my last video that what is transfer of property, what are the kinds of property, what is property. So today in this video I will explain about the sale and uh, the sale of immovable property has been defined in the section 54 to 57 of Transfer of Property Act 1882. So guys, before we start this video, uh, we have to know first what is sale. Then after I will complete the whole topic. So sale, section 54 defines section 54 of Transfer of Property Act 1882 also defines sales. This sales is a transfer of ownership in exchange for price paid or promise, or part paid and part promise. That's mean the sale is a word who transfer his ownership only exchange for price. I mean price paid or promise, or part paid and part promise. That's why a sale will complete. Though so sales will complete only for the consideration of money, only for the money consideration, only for the money consideration, only for the money consideration. आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. सो एक जो सेल होता है वो सेल तभी संपूर्ण होगा, कंप्लीट होगा जब जो व्यक्ति उसको खरीद रहा है, जो पार्सेस करता है या बायर करता है, तो उनको क्या होता है, बायर हैव टू पे सम मनी, हैव टू गिव सम मनी टू द सेलर जो सेल करता है. सो उसमें मनी कंसिडरेशन होना चाहिए. सो इसे इसलिए कहा गया है सेक्शन 54 में कि सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड, ओनली एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड, exchange for price paid. That's why I told you in that point, price for price paid. So एक सेल तभी कंप्लीट होगा जब उसमें एक मनी या कुछ प्राइस उसको पे करना होगा सेलर को. सो इन दिस फैक्ट we have a questions about the sales is in sales there is essential. क्या होता है कि एक सेल में दो पार्टी होता है. क्या पार्टी होता है? दो पार्टी होता है एक सेल में. फर्स्ट वन इज क्या होता है, एक सेलर होता है, एक सेलर होता है जो प्रॉपर्टी को सेल करता है किसी दूसरे को, वो सेलर होता है. सेलर्स क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे को सेल करता है. जैसे हम कहते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं इधर, ए एंड बी. ए एक सेलर है, ये कुछ सेल करता है, मतलब कुछ बेचता है किसी दूसरे को, तो सेलर बन जाता है. और सेल का दूसरा क्या होता है, बायर. एक सेल में दो पार्टी होता है मेनली. क्या होता है, सेलर एंड बायर. बायर को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं. बायर बहुत होता है जो चीज़ों को खरीदता है. बायर इज अ पर्सन who buy the goods or product, or you can say receiver. That's why the seller will sell the property and buyer will receive. एंड इस बायर क्या होता है कि बायर को देना होता है मनी कंसिडरेशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो मैं एग्जांपल में डिस्कस करूँगा इसमें. आई विल एक्सप्लेन इन द ब्यूटीफुल एग्जांपल. ए इज अ मैन एंड बी इज ए मैन. ए इज अ सेलर and B is a buyer or purchaser, whatever you can say. So A is a seller. A sell a product that is a mobile
दैट इज़ ए मोबाइल। ये क्या करता है, एक मोबाइल सेल करता है, किसको, बी को एक मोबाइल सेल करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये सेल करता है तो वो सेलर बन जाता है, बी खरीदेगा उसको तो वो बायर बन जाता है, ठीक है ना। बी खरीदेगा उसको, जो बायर बन जाता है। अब एक चीज़ खरीदने के लिए क्या होता है, उसको मनी देना पड़ता है, मनी कंसिडरेशन होना, देयर मस्ट बी ए मनी कंसिडरेशन। आई ऑलरेडी डिस्कस इन अबव, देयर इज अ मनी कंसिडरेशन। दैट्स मीन इसमें एक मानी होगा, जो कुछ पैसा होगा जो ए को देना पड़ता है, जो सेलर को देना पड़ता है बायर। सो बायर ये मोबाइल खरीदेगा, भी ए से क्या करेगा, इस खरीदने में वो कुछ मानी देगा, कुछ मानी वो ए को देगा। तो अगर वो मानी दे गया तो एक सेलर और बायर में जो एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो गया। वो क्या हो गया, एक सेल कंप्लीट हो गया। तो गाइस, होप यू अंडरस्टैंड। So, in the short word, we can say directly, sale is a transfer of ownership for money consideration. Okay, sales is transfer of ownership. Ownership क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी के अंडर में होता है, एक ओनर के अंडर में होता है। वो जो अगर वो किसी और को दे देता है तो द सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन विल गेट द फुल ओनरशिप। So that's ownership. So sale is a transfer of ownership for money consideration. ये बात आप लोग याद रखिएगा कि एक सेल तभी कंप्लीट होगा जो जिसमें मनी होगा, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। सो वी हैव द क्वेश्चन, सेल्स हाउ मेड, सेल्स हाउ मेड। सो सेल्स कैसे बन जाता है, सेल कैसे कंप्लीट होता है। देखिए, द सेल्स इज डन व्हेन इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 100 और मोर। ओके, सेल तभी कंप्लीट होता है जब उस सेल का जो प्राइस होता है ना प्रॉपर्टी का, वो उसका वैल्यू जो 100 से ऊपर होना चाहिए। और जब ये 100 से ऊपर होगा देन इट शुड बी डन विथ रजिस्टर डॉक्यूमेंट, देन इट शुड बी डन विथ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। उसको डॉक्यूमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है, तभी एक सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सो होप यू अंडरस्टूड सेल्स हाउ मेड। अब सेल्स का कुछ एसेंशियल देखते हैं अभी। एसेंशियल ऑफ वैलिड सेल। So guys, look here. If the cell will complete, there is some essential of valid cell. What is the essential of valid cell? I will explain here. First of all, the essential is of the parties. The party second is subject matter, and third one is money consideration. I already told you, money consideration. Fourth is conveyance. सो गाइस, ये जो एसेंशियल होता है, इस एसेंशियल को पूरा करना पड़ता है एक सेल्स को या एक सेलर को। तो ठीक है, अभी वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन द पार्टीज इन सेल। आप लोग ध्यान से सुनिए। इन सेल देयर शुड बी ए टू पार्टीज, ठीक है। इन सेल देयर शुड बी ए टू पार्टीज। ओके, जैसे मैं ऑलरेडी बताया यहाँ पे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अबव, ए एंड बी, ए इज अ पार्टी एंड बी इज अ पार्टी, देयर इज टू पार्टी। इन सेल देयर मस्ट बी ए टू पार्टी। ओके, इन सेल देयर मस्ट बी ए टू पार्टी, जो कहता है सेलर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, दो सेलर एंड बायर। तो एक सेल में क्या होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए, एक होता है सेलर, दूसरा है बायर। ओके, जो मैं बताया, जो ए पर्सन हो
who buys the property is known as buyer. जो बाय करता है वो बाय होता है और बायर हो जाता है, एंड द पर्सन हु सेल द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेलर. ओके, आई टोल्ड यू. सेकेंड इज सब्जेक्ट मैटर. जो सब्जेक्ट मैटर होता है, इन द सब्जेक्ट मैटर द मेन ऑब्जेक्ट और द मेन पॉइंट इन सब्जेक्ट मैटर इज मूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए? एक ई मूवेबल प्रॉपर्टी होना, सॉरी आई मिस्टेक. सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए? एक ई मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे कोई मूवेबल नहीं चलेगा. एक सब्जेक्ट मैटर वही होता है एक वैलिड सेल का. ठीक है, एसेंशियल ऑफ वैलिड सेल का सब्जेक्ट मैटर एक ई मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए. ठीक है, तभी एक सेल कंप्लीट होगा. ठीक है. सो दूसरा होता है मनी कंसिडरेशन. ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट हियर मनी कंसिडरेशन. ठीक है ना. तो एक सेलर तभी कंप्लीट होता है जब उसमें मनी जो होता है मनी देना पड़ता है. ठीक है, मनी कंसिडरेशन इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पेड टू बायर टू सेलर. ओके, एक बायर जो कहता है, बायर क्या करता है, वो सेलर को कुछ मनी पेड करता है. किसके लिए? जो चीज़ परचेस कर रहे हैं ना, उसको, उसके लिए मनी देना पड़ता है. और लास्ट में है कॉन्वेंस. कौन पे क्या होता है कि सेक्शन 54 कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 देयर आर टू ways a property can be transferred. Okay, in conveyance there are two ways a property can be transferred. First is possession, delivery of possession. First is delivery of possession. First is delivery of possession, and second is registration of the sale deed. Registration of the sale deed. डीड क्या होता है? एक दलील होता है जिसमें हम वो सारे चीज़, सारे फैक्ट को हम इन्वॉल्व करते हैं रिटर्न में, जो एक डीड बन जाता है. सो ठीक है, एक अकॉर्डिंग टू 54 क्या कहता है? एक प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र होगा जब एक डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगा. अर्थात पोजीशन क्या होता है? पोजीशन वो होता है, जैसे मैंने इसके पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू एन एग्जांपल. अगर सेलर कुछ बेचता है मोबाइल बायर को, तो उस बायर में पूरा पोजीशन, उसमें पूरा पोजीशन या उसमें पूरा हक किसका होगा? बायर का होगा. तो होता है क्या? एक डिलीवरी पोजीशन जब होगा तब एक प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा. सेकंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल. ऑलरेडी आई टोल्ड यू. जब क्या होता है? एक हाँ, सेल्स कब भी होता है जब एक 100 के ऊपर अगर उसका वैल्यू हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में उसको क्या करना है? डीड में उसको कंप्लीट करना है, तो तभी एक सेल कंप्लीट होगा. ठीक है. ओके गाइस, नाउ आई विल एक्सप्लेन. एक सेल तभी कंप्लीट होता है जब उस पर कुछ ड्यूटी या लाइबिलिटीज होता है. ठीक है, ड्यूटीज ऑफ सेलर बिफोर सेल. एक सेल को एक प्रॉपर्टी सेल करने से पहले सेलर का कुछ ड्यूटी बनता है या लाइबिलिटीज बनता है. इसको आप लाइबिलिटी भी कह सकते हो. कुछ लाइबिलिटीज बनता है जिसको पूरा करना होता है. पहला लाइबिलिटी क्या होता है? जो सेलर इज बाउंड, द सेलर इज बाउंड टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ क्या होना चाहिए? जो सेलर होता है वो बाउंड होता है. क्या होता है? बाउंड होता है कि प्रोड्यूस करना है ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. आई मीन जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं दूसरे को, सेल टू अनदर पर्सन, उसके लिए क्या होना चाहिए? जो प्रॉपर्टी का हर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना होता है बायर के सामने. एक ड्यूटी बन जाता है सेलर का. दूसरा ड्यूटी क्या होता है? दूसरा ड्यूटी ये होता है कि एक सेलर इज बाउंड टू गिव आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज व्हिच आर पुट बिफोर हिम. इसका मतलब ये होता है कि जब एक सेलर कुछ प्रॉपर्टी सेल करता है बायर को, तो उसका एक ड्यूटी बनता है, उसको बाउंड होता है कि वो सारे प्रश्न का जवाब दे, आंसर दे उसकी नॉलेज से, जो हर चीज़ प्रॉपर्टी की रिलेटेड में होता है, प्रॉपर्टी में होता है, और हर चीज़ उसको आंसर देना पड़ेगा जो बायर उसको क्वेश्चन करे. ये होता है ड्यूटीज़
ऑफ सेलर बिफोर, ड्यूटीज ऑफ द सेलर बिफोर सेल। अभी बिफोर हो गया, अभी ये चीज़ आफ्टर में भी होगा। आफ्टर आई मीन ड्यूटीज ऑफ द सेलर बिफोर सेल अभी होगा आफ्टर। दो चीज़ होता है ड्यूटी, दो तरीके होता है कि एक सेलर के पहले होगा, एक सेलर की बाद होगा। तो आफ्टर ड्यूटीज ऑफ द सेलर आफ्टर सेल, आफ्टर सेल में क्या होता है, एक ड्यूटीज ऑफ द सेलर आफ्टर सेल में क्या होता है कि एक सेलर बाउंड होता है, उसका एक ड्यूटी बनता है कि वो सेलर आई मीन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू गिव पोजीशन टू द बायर। आई ऑलरेडी टोल यू, एक सेलर का एक ड्यूटी बनता है कि वो जब सेल करे एक प्रॉपर्टी बायर को, तब उसका जो पोजीशन है वो बायर को दे दे। एक पहला ड्यूटी बन जाता है। सेकंड ड्यूटी इज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू नेवर इंटरफियर विद द बायर व्हेन द प्रॉपर्टी वंस ट्रांसफर। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी अगर सेलर ने बायर को भेज दिया तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो बायर की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करे, उसमें दखल अंदाज करे, अगर प्रॉपर्टी एक बार सेल हो गया तो। सो ये रहा था, दिस इज द मेन पॉइंट आई ऑलरेडी डिस्कस in my classes. So hope you guys you understood all. If you have any questions or any doubt in this video or topic, then you please comments below. I will reply your all questions. And if you like the videos and if you happy to watch and if you completely understood, then please subscribe my channel, likes and share the video. Thank you.